हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एजे मेडिसिन्स में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा 1AL टैबलेट के बारे में। 1AL टैबलेट के मैं आपको यूज़, डोज, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट सब कुछ बताऊँगा। आप बने रहिए इस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल कॉल जरूर करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। 1AL टैबलेट एक एलोपैथिक दवा है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से एलर्जी जैसे लक्षणों में किया जाता है, जैसे कि किसी के शरीर पे पित्ती की प्रॉब्लम हो जाती है या शरीर में सूखी खुजली चलती है, चींटियाँ काटती हैं, ऐसी प्रॉब्लम में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके और भी कई बेहतरीन फ़ायदे हैं, यानी कि वो कई बीमारियों में यूज़ होता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कैसे इन दवाओं को लेना होता है। तो चलिए फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकेजिंग। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 1AL टैबलेट। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 34 रुपये, यानी 34 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है FDC लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है लीवोसेट्रिजिन 5 mg और आपको ये हर मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दवा है कितनी बीमारियों में यूज़ किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी को सूखी खुजली या पित्ती की प्रॉब्लम हो उसमें तो इसे यूज़ किया ही जाता है। साथ साथ अगर किसी को किसी दवा से रिएक्शन हो गया हो, उसके बाद शरीर पे चकत्ते पड़ रहे हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो रहे हो या फिर दाने हो गए हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जिन लोगों को दाद, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस या फिर एक्जिमा, इनमें से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई हो, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये खुजली को कंट्रोल कर लेता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा छींक आती हो, नाक से पानी बहता हो, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर इसे दिया जाए तो उसमें भी ये काफ़ी आराम करता है। या फिर किसी को खांसी हो और आँख से पानी भी आता हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर इसे दिया जाए तो उसमें भी ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। अगर किसी को जुकाम है तो जुकाम में भी ये अच्छा काम करता है। और मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कई बार ये पेनिस और वेजाइना इन्फेक्शन में भी दिया जाता है, जब उसमें बहुत ज़्यादा खुजली बढ़ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसे रिकमेंड किया जाता है। तो इन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं और इसी में इसे यूज़ किया जाता है। अब हम जानते हैं इस दवा को लेना कैसे होता है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ये आपको समझना। आपको जो लीवोसेट्रिजिन है, अगर नॉर्मली खुजली होती है तो उस समय पे डॉक्टर हमेशा एक टैबलेट की सलाह देते हैं, यानी कि रात में सोने से पहले एक टैबलेट पानी के साथ आपको लेना होगा। और अगर किसी को दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है तो 1-2 दिन या 3 दिन तक इसे सुबह शाम के हिसाब से भी चलाया जाता है, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। इस तरीके से इसे यूज़ करना है। अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 13 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये इसकी आधी टैबलेट रात को सोने से पहले दे सकते हो। इस तरीके से यूज़ बच्चों में किया जाता है। अब हम जानते हैं कि इस दवा से क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसा कि आपके लिंग में तनाव बहुत कम हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर बहुत लोगों में यौन इच्छा की कमी होने लगती है, तो यौन इच्छा की अगर कमी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त लग जाए तो भी वो लोग समझ सकते हैं कि उन्हें ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो इस दवा को रोक के आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। और मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा, इसे ज़्यादा लंबे समय तक के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।